अभी हम पढ़ रहे हैं प्रव्रजन, है ना। पलायन लोग क्यों कहते हैं, है ना। पलायन के रूप भी अलग अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन या पलायन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अपने ही देश के अंदर जो पलायन कहते हैं, है ना। जहाँ तक ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन का संबंध है, विकासशील देश के रूप में भारत में इसका विशेष महत्व है ना। हमारे देश में विकासशील देश है, इसलिए यहाँ के लोग अन्य देशों की ओर पलायन अधिक कहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 72, है ना, 72.22% भाग गांव में निवास करता है। हमने पहले भी बोल दिए हैं, पहले के अध्यायों में हमने पढ़े हैं। भारत कहाँ निवास करता है? गांव में निवास करता है ना। भारत के अधिकांश जनसंख्या, है ना, 70% से ऊपर जनसंख्या कहाँ निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं, है ना। तो गांव में निवास करता है, जिसका अधिकांश भाग, है ना, कृषि कार्य व संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। क्या है? कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य उनका मुख्य व्यवसाय है, किसका? गांव के लोगों का, है ना। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन में महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कौन से कारक हैं जो ग्रामीण श्रमिकों को नगरों की ओर प्रवास के लिए या पलायन के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। सभी जानते हैं कि नगरों की ओर, है ना, या कि फिर शहर की ओर ग्रामीण लोग पलायन क्यों करते हैं बताइए ना जी। हाँ, तो इसका मुख्य कारण यह है कि शहर में रोजगार का, है ना, समुचित व्यवस्था रहता है। अनेक रोजगार मिलते, तरह तरह के औद्योगिक स्थापित है, इसलिए वहाँ पर काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए गांव के लोग शहर की ओर जाते हैं। भारत में ग्रामीण प्रवास को नगरीकरण औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। भारत में ग्रामीण प्रवास तीव्र औद्योगिकरण व नगरीकरण वाले प्रांतों की ओर अधिक देखने को मिलता है। साथ ही उन प्रांतों में यह प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशील है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना। जैसे मान लें हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ रहने के लिए तो धनो धान्य से, है ना, परिपूर्ण है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अधिकतर जाते हैं बिहार है ना, जहाँ अभी भी कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में देखी जा रही है। कृषि के समानांतर कुछ दूसरे रोजगारों का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऐसी परिस्थिति वाले राज्यों में ग्रामीण प्रवास कहीं अधिक दिखाई पड़ता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कृषि की उन्नत साधनों का अभाव, कृषि का परंपरागत होना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषकों में नई तकनीकी के प्रति संदेह, कृषि की मौसमी प्रकृति इत्यादि ऐसे बहुत से कारक हैं जो ग्रामीण जनों को या तो बेरोजगार रखता है ना। आप लोग जानते हो कि कृषि, है ना, कृषि साल में 2 बार होता है, एक रबी एक खरीफ, है ना, खरीफ एवं रबी। तो अधिकतर लोग खरीफ फसल ही का उत्पादन करते हैं, है ना। कृषक लोग अधिकतर खरीफ फसल का उत्पादन करते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत में मौसम को जानते हो, जलवायु, है ना, जलवायु जून में आता है ना। 1 जून के लगभग मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है या छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, और वो धीरे धीरे होते हुए 4 से 5 माह तक, है ना, बरसात का मौसम की तरह रहते हैं। उसके बाद गर्मी आता है, तो गर्मी में फसल उतना वो नहीं हो पाता, इसलिए पानी की व्यवस्था न होने के कारण हमारे देश में ओनली एक ही फसल अधिकतर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण लोग, कृषक लोग एक फसल काटने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, अतः वे शहर या नगर की ओर प्रवेश करते हैं, है ना। ये अनेक कारण हैं। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा ही राज्य है जहाँ के कृषि मजदूर देश के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं, है ना। जानते हैं, हम सुने भी है, दिल्ली मुंबई अगर उधर जाते हैं हमारे यहाँ के लोग, है ना, तो क्या बोलते हैं? बिलासपुरिया, है ना, बिलासपुरिया करके जाना जाता है, छत्तीसगढ़िया नहीं, बिलासपुरिया, है ना। तो राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र की बहुत सी विशेषताएँ सामने आ रही है।
जिसमें श्रमिक पलायन की समस्या विशिष्ट है। छत्तीसगढ़ में श्रमिक पलायन का इतिहास कई दशकों पुराना है। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन बिछने के साथ ही यहाँ के श्रमिकों के पलायन की शुरुआत हुई है। प्रारंभ में यहाँ के श्रमिक रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी काटने का काम करते थे। इन्हीं दिनों असम में चाय बागान लगाए जा रहे थे, जिसके लिए बड़ी तादाद में स्थायी मजदूरों की भी शुरुआत हुई है ना। इस प्रकार से ग्रामीण प्रवचन है ना देखने को मिल रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे विषय का समाजशास्त्री महत्व।